कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपकी 16 दिसंबर को पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है? यानी कि आपसे आगत शब्द के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है विसर्जन, विरासत, विश्व या फिर विजय। इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आगत शब्द आपका विरासत करेक्ट होगा, ये होगा आपका आगत शब्द। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। शोक आपको करेक्ट उत्तर बताना है। करुण का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर या हुमायूं? इसमें आपको औरंगजेब करेक्ट उत्तर बताना है, क्योंकि शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाई थी। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। उत्साह आप करेक्ट करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव, सारे के सारे जो रस हैं और उनके स्थायी भाव आपको याद करने रहेंगे। कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा आपको याद रखना है। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय के पेपर देखने को मिलेंगे। जो आपकी एग्ज़ाम में 99% उनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमारे द्वारा हर वर्ष जो पेपर बताए जाते हैं 100% पूछे जाते हैं। लघु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि लघु शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना रहेगा। इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। व्योम जो है वो नहीं होगा, बल्कि जो लघु का पर्यायवाची शब्द खून होता है, रुधिर होता है, रक्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने संवत्सर का आरंभ किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सम्राट विक्रमादित्य आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। सम्राट विक्रमादित्य ने संवत्सर का आरंभ किया था। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, या ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव क्या है? यानी कि आपको हिंदुस्तान से ही पता चल रहा है कि या ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का जो मूल भाव था वो था देश प्रेम। देश प्रेम आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर श्रृंगार करेक्ट उत्तर बताना है। ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको पेपर देखने को मिलेंगे अति महत्वपूर्ण। छंद के अंतिम चरणों में समान ध्वनि वाले वर्ण पर खालिस्तान स्थिति कहलाती है। तो देखिए, छंद के अंतिम चरणों में जो समान ध्वनि वाले वर्ण निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं। तो तुकांत आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं पूछे जाते हैं। पुरुषत्व शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? पुरुषत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पर त्वा प्रत्यय करेक्ट बताना है। प्रत्यय अंत में जुड़कर परिवर्तन करते हैं, तो ये अंत में जुड़ा है त्वा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया है, उसमें भारत ने विश्व को का संदेश दिया है? भारत ने किसका संदेश दिया है? भारत हमेशा शांति का संदेश देता आ रहा है। हमेशा शांति का संदेश ही भारत देता है। शांति आप करेक्ट करेंगे। तेग, असी और खड़ग के पर्यायवाची शब्द हैं। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? तलवार के। तेग, असी और खड़ग तलवार के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपको वीर रस बताना है। इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस। महाराणा प्रताप ने रक्त की बूंद तक संघर्ष किया है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे अंतिम बूंद तक। अंतिम बूंद तक महाराणा प्रताप ने रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष किया था, ऐसा आपको याद रखना है। सभी के सभी विद्यार्थी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विद्यार्थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी पंक्ति में कौन सा अलंकार जो रस है? तो इसमें भी आपको वीर रस ही बताना है। वीर रस आपको करेक्ट बताना है। सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जाते हैं।
किसी भी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हम आपको सिलेबस के आधार पर ही पेपर बताते हैं। जो मैंने आपको पेपर बताया था वो आपका चैप्टर नंबर 13 से था और उनसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।